जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम। अल्लू ज्येष्ठम परमं ब्राह्मणम अल्लाह अल्लू रसूल मुहम्मद वर्सी अल्लाह यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सम अवतार संभलन परात्ना यको विश्वसीय भूलस्य राजा यको एवं नमस्ते विश्वविद्या न तमावानंदो चित्तियो न प्युतियो न जातो जनिष्यति यकम ब्रह्म इदम ज्योत इदम पृथ्वी परवेश पृथ्वी इदम स्वरूपम परवेश पश्चात् यदा मोहम्मद। ओम मंगलम स्वाहा ओम गुरु स्वाहा ओम देवस्य स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सुभान अल्लाह। मुहर्रम हराम का महीना है, मुफ्ती साहब का शुरू हो गया है। हमको भी पता है कि मुहर्रम शरीफ का महीना है, ये जो है कुछ देर आप सुने आप, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया है कि बेटा अगर बड़ा बनना है तो बड़ों की इज्जत किया करो और छोटों की शफकत किया करो। बिरादरी अकबर में हमारे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना बशीर साहब किबला का हुक्म था कि हजरत एक दो श्लोक पढ़ दें, इसलिए मैंने पढ़ दिया। ठीक है, अब आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो दोहराने की शुरू इसका इंतजाम इंतजाम होगा, वरना कोई जरूरी नहीं है, इसकी कोई जरूरत है। तो एक दो है सुना बोले सुभान अल्लाह और मतलब के बोले सुभान अल्लाह। एक हैदराबाद का पंडित है जिसका नाम पंडित सोमनाथ वर्मा है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो खुदा खुदा बोलता है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो नबी नबी बोलता है। और जब जुबान खोलता है तो यूं गोया होता है कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जो है उससे नाता जो, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, उससे नाता कबीरा का तो कबीरा। और बल्कि मनुष्य आया है जग में, बल्कि मनुष्य आया है जग में, बल्कि मनुष्य आया है जग में, टूट गया ये भूल, बल्कि मनुष्य आया है जग में, टूट गया ये भूल। और जग से की फुलवारी, ये जग से की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, जिसका मनुष्य है फूल।
और आगे पंडित जी कहते हैं कि माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। पंडित जी ये कह ही रहे थे, इसी दरमियान में कबीर दास आ जाते हैं और कहते हैं, ए पंडित जी क्या बोल रहे हो, ए पंडित जी क्या सुना रहे हो, ए पंडित जी क्या कह रहे हो। पंडित जी कहते हैं, खुदा के गुणों का गुणगान कर रहा हूँ, खुदा की प्रशंसा बयान कर रहा हूँ, खुदा की हमको सना बयान कर रहा हूँ। कबीर दास कहते हैं, हम भी कुछ बोले। पंडित जी ने कहा, हाँ बोलो। तो जब कबीर दास ने बोलना शुरू किया तो यूं कहा कि इस धरती पर बसने वाले जितने गए इंसान, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आप मुतमईन रहे, हम ऐसा वैसा चतुर्वेदी नहीं है, हम समझ करके है ना, हम जो पढ़ते हैं वो हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तरह से दाएं बाएं करके नहीं। तो आप लोग थोड़ा लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, मजमा बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि यहाँ पूरा मजमा नहीं बोलता है, मुफ्ती अकेले फजर तक तो जरूर बोलते हैं। अब आप लोगों को फैसला करना है कि 10-20 मिनट में घर जाना है या फजर तक चलना है। एक मरतबा बोले या हुसैन, पूरा मजमा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नहीं लग रहा है कि अभी एक बज रहा है आपको मुझको। जी जी, कबीर दास कहते हैं कि इस धरती पर बसने वाले जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान, और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। तू चल रही है महान रे नूरा, तू चल रही है महान रे नूरा, तू चल रही है महान, तू चल रही है महान। और आगे कबीर दास कहते हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ही इष्ट के बंदे, सब है एक ही इष्ट के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। वर्तमा तारका जीवा द्वितीय मुच्यते तृतीयं कुंडलाकारं चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम इति ज्योति रूपक। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना कल आप हाफिजो कारी शाहिद रजा को पकड़ेंगे और कहेंगे कि आपने गिरी जी से मुफ्ती साहब को बुलाया था किसी और को। तो अच्छा ये इधर वाला था, इधर वाला दूसरे बोलिए ना, इतना बड़ा सवाल लेकिन जुबान नहीं हिला सकते। सुने पढ़ो, आप सपोर्ट तो कीजिए, मेरी तरह यहाँ कोई नहीं पढ़ पाएगा। इतना बड़ा है ना, तो बहुमत में लाना है। गठबंधन की सरकार होनी नहीं चाहिए, गठबंधन वाली सरकार एकदम बहुमत हमको चाहिए। और ये हकीकत है कि कोई मेरी तरह
आइयो। इन लोगों की बात कर रहे हैं ना, कोई सही बात नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी तरह जिस वक्त वो पढ़ना शुरू करेगा उस वक्त जो है इधर बैठने के लायक ही नहीं रहेगा। ये भी हकीकत है। शेर खुदा शेर खुदा शेर, बोलो सुभान अल्लाह। खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेर खुदा के शेर। थोड़ा सपोर्ट करें आपको। आपका सबसे छोटा मौलवी जो है कुर्सी पर बैठा है, मैं बड़ा हूँ इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें। कि शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेर खुदा के शेर, शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, नहीं कहीं से नाम बहार नहीं झुका, नहीं कहीं से नाम बहार नहीं झुका, शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, और मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कोई हुसैनी खामोश नहीं रहेगा, जरूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इतना बड़ा शेर ही है, अभी इतना बड़ा शेर ही है कि कोई रुक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जज्बात में आने के लिए ऐसी हुसैन को कैसे झुकाएगा, ऐसी हुसैन को कैसे झुकाएगा, ऐसी हुसैन, ऐसी हुसैन को कैसे झुकाएगा, हुसैन को कैसे झुकाएगा, तुझसे एक छोटा सा असर नहीं, तुझसे 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 छोटा सा असर नहीं झुका, शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेर खुदा के शेर। बड़ी अच्छा आपने सुना, मैं इस लायक पढ़ नहीं रहा था जितना अच्छा आप सुन रहे थे। अब कुछ देर गुफ्तगू सुने, मैं ज्यादा देर तक अब गुफ्तगू करूंगा भी नहीं, ज्यादा देर तक अपने संबोधन से आपको संबोधित नहीं करूंगा, कुछ ही देर गुफ्तगू करूंगा, बस गुजारिश कुछ ही देर गुफ्तगू होगी, बस आप संजीदगी के साथ सुने, संजीदगी के साथ। माशाअल्लाह 1-2 बज रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वरना 12 बजने के बाद सबों का 12 बज जाता है, बहुत मुश्किल से 10-5 लोग बैठे रहते हैं।
अल्लाह का करम है कि आप हजरात माहौल बना के रखे हैं। और मैं तो अक्सर बेशतर जगहों में कहा भी करता हूँ कि मुझे 10-20 हज़ार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। हमें 10-20 हज़ार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 22 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। मेरी मिल्लत में शहजादे, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, 72 हुसैन से मोहब्बत करने वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले, इतने हुसैन के चाहने वाले, इतने हुसैन से अकीदत रखने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह करेंगे? खूब नारा लगा करके, खूब सुभान अल्लाह कर करके, खूब मुफ्ती साहब को पैसा दे करके, हैं? इसी तरह प्रोग्राम को कामयाब करेंगे? नहीं यारे, अगर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है, इस मजलिस को कामयाब बनाना है, जिक्र शहदाए करबला को कामयाब बनाना है, तो ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमा बर्बाद करके उठेगा, अगर किसी ने शादी में जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न का अहद करके उठेगा। कसम होगा कि जब तुम इस तरह से प्रोग्राम को कामयाब करोगे तो उस मौलवी का एहतजाज करता है कि तुम आप कामयाब रहोगे। अगर आपने पुरानी रिवायत के मुताबिक जलसा किया तो सुनो, एक जलसे नहीं, 2 जलसे नहीं, बल्कि आप जलसे कराते कराते हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाओ, कोई मतलब नहीं। हाँ, मैं भी ज्यादा हूँ हंगामे का कायल हूँ नहीं। आज जहां भी देखो सिर्फ हूँ हंगामा। हजरात, आप मजलिस में बैठते हो तो इस नीयत से बैठो कि यहाँ से कुछ सीख करके उठेंगे, यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के उठेंगे, वरना तुम्हारे बैठने का क्या मतलब निकलेगा। अल्लामा अबुल आजमी का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना? अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी का नाम सुना? सुना ही होगा। उनके बड़े भाई का नाम जो है अल्लामा अबुल आजमी है, जानते हैं? वो दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही की प्रिंसिपल थे। एक मरतबा उन्होंने एक बच्चे का खारजा कर दिया। क्या कर दिया? सुने चाचा, आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, कुछ देर गुफ्तगू होगी, सुन ले। हाँ माशाअल्लाह, अच्छे हैं, हमारे दिल में है, लेकिन सबों को सुनना है। अल्लामा अबुल आजमी ने एक बच्चे का खारजा कर दिया। खारजा का मतलब समझते? मदरसे से निकाल दिया। अब जब बच्चे का खारजा हो जाता है तो गार्जियन फिर मदरसा, उसका बाप, बच्चे का बाप आया मदरसा और कहा, हजरत आती है, मेरे बच्चे का खारजा कर दिया, मदरसे से निकाल दिया। कहा हाँ, बच्चे को निकाल दिया क्योंकि आपका बच्चा शरीर था, बदमाश था, ज्यादा दिन तक मदरसे में रहता तो मदरसे का माहौल खराब कर देता। ज्यादा दिन तक रहता तो मदरसे का माहौल खराब कर देता। अब बच्चे का बाप कहता है, हाँ हजरत, मेरा बच्चा बदमाश था, शरीर था, इसी की इस्लाह के लिए तो मैंने आपको दिया था। मेरा बच्चा बदमाश था, शरीर था, इसी की इस्लाह के लिए मैंने
आपने दिया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसा बच्चा दिया था वैसे ही आपने दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाद नमाज़ इशा से लेकर के आप फजर तक मजलिस में बैठो और बैठने के बाद उलमाए किराम की बातों को सुनो और फिर तुम्हारे अंदर चेंजिंग ना आवे, तुम्हारे अंदर तब्दीली ना आवे, तो बताओ जलसा सजाने का मतलब क्या निकलेगा। अगर आप जलसे से पहले शराबी थे, जलसे के बाद भी अगर आप शराबी रह गए, बताओ जलसा सजाने का मतलब क्या निकलेगा। जलसे से पहले भी नमाजी थे, जलसे के बाद भी अगर बेनमाजी रहे, बताओ जलसा सजाने का मतलब क्या निकलेगा। जलसे से पहले माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करते थे, जलसे के बाद भी अगर वही करते रहे, बताओ जलसे सजाने का मतलब क्या होगा। जलसे से पहले लोगों की जमीनें हड़पते थे, जलसे के बाद भी अगर वही करते रहे, बताओ जलसा सजाने का मतलब क्या निकलेगा। प्यारे, अगर जलसे में बैठते हो तो इस नीयत से बैठे तो औलमा की बातों को गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारा रब खुश हो जाएगा, और जब रब खुश हो जाएगा तो सब खुश। तो मेरा भी आना समझो कामयाब, आपका बैठना भी कामयाब और मुकम्मल जलसा भी कामयाब। आजकल ज़्यादा तो खूब लगता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सादा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम का दामन नहीं छोड़ेंगे, करबला वाले का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ प्यारे, इस नारे में थोड़ी सी तब्दीली लाओ। हाँ, इस नारे में थोड़ी सी तब्दीली लाओ। ये नारा मत लगाओ कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा मत लगाओ कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नारा लगाना है प्यारे तो ये नारा लगाओ कि नमाज़े पंजगाना नहीं छोड़ेंगे, हज करना नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप का पाँव दबाना नहीं छोड़ेंगे, बड़ों की इज्जत करना नहीं छोड़ेंगे, छोटों पे शफ़क़त करना नहीं छोड़ेंगे, मदारिसों मसाजिदों ईदगाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे, अगर तुमने खड़े हो के ये नारा लगाया और उस पर अमल किया तो हिंदुस्तान का ख्वाजा भी खुश हो जाएगा, करबला का राजा भी खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो मैं उसमें से नहीं। याद रखना, एक मरतबा इधर से सुभान अल्लाह कह दो, इधर वालों का जन्नत का टिकट कंफर्म, और एक मौलाना के बाप की जन्नत है। तो फिर जो एक ही मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बाद, एक ही मरतबा या हुसैन कहने के बाद जन्नत का टिकट मिल जाएगा, तो फिर चोरी किया उसका हिसाब कौन देगा, डकैती किया उसका हिसाब कौन देगा, नमाज़ें पंजगाना छोड़ता रहा उसका हिसाब कौन देगा, माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करता रहा उसका हिसाब कौन देगा, मस्जिद के इमाम को इमाम नहीं अपने बाप का गुलाम समझता रहा उसका हिसाब। इसलिए ये ख्याल पाल के ना रखें, बल्कि उलमा इकराम की बातों को गौर से सुने। अगर एक मरतबा अगर नारा लगाने के बाद जन्नत का टिकट कंफर्म होने के चक्कर में रहेंगे, तो जब इंतकाल करेंगे तो कब्र में जाएंगे, नकीरैन सवाल करेंगे, उस वक्त हिसाब किताब सही ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, इसलिए आप जलसे में बैठे हो तो आप संजीदगी के साथ बैठो, कुछ सीखने की नीयत से बैठो, इंशाअल्लाह आपका बैठना भी कबूल होगा। और एक बात, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई हमारी, एक बात और वो सुन ले, बहुत लोगों को जलसा में बैठने के बाद जो सुकून नहीं मिलता, मोबाइल खेलेगा, इधर उधर करेगा, गुटखा खाएगा, है ना, यानी जब तक बैठेंगे तब तक इधर उधर करते ही रहेंगे। इसी तरह से